अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पावर। जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ कर आए हैं कि पावर क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क और द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वर्क। किसी भी टाइम इंटरवल में किए जाने वाले वर्क को हम पावर कहते हैं। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला जैसे कि अभी बता चुका हूँ कि वो वर्क जो कि एक टाइम में किया जाए उसे हम पावर कहते हैं। वर्क डन और टाइम टेकन। इस तरह हम अगर एवरेज पावर की बात करें तो डेल्टा और डेल्टा टी, एवरेज पावर इज इक्वल टू द चेंज इन वर्क डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। सिमिलरली अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के बारे में, वो वेलोसिटी जो भी किसी लम्हे के दौरान कैलकुलेट की जाए उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, वो पावर जो हम किसी भी इंस्टेंट के किसी लम्हे के दौरान हम कैलकुलेट करें उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं वर्क और पावर का जो रिलेशन है वो कैसे डिराइव करते हैं। पावर एंड वेलोसिटी। जैसे कि हम जानते हैं पावर इंस्टेंटेनियस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस ज़ीरो। अगर हम वर्क की बात करें तो हम जानते हैं कि वर्क एफ और डी ये स्केलर प्रोडक्ट है। आप स्केलर प्रोडक्ट में इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। वैल्यू पुट करते हैं एफ डेल्टा डी डेल्टा टी की इंस्टेंटेनियस लिमिटिंग वैल्यू। अगर हम एफ को बाय ले लें, अगर हम एफ को बाय ले लें, लिमिटिंग सेम डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। आप जानते हैं कि डेल्टा डी और डेल्टा टी किसके बराबर है? वेलोसिटी के। हम इसको पुट कर दें, पी इंस्टेंटेनियस और डेल्टा लिमिटिंग वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग ये किसके बराबर है? इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप चैप्टर 3 के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंट। अब हम इस फ्रैक्शन के बदले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइट कर लेते हैं। इस तरह
आपके पास ये वैल्यू निकल आई। आपने 9th क्लास में एक बोतल वाली जो कि 16,000 न्यूटन्स जिसकी पावर थी, सॉरी इसकी फोर्स ये थी, लेकिन आपको फार्मूला आपको ये अप्लाई करना पड़ा। वो फार्मूला यहाँ से डिराइव किया गया। इसके में हम पावर को डिस्कस कर रहे हैं, अब उसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूनिट ऑफ पावर, इसके मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो वर्क का यूनिट क्या है? हम जानते हैं कि पावर वर्क डन ओवर टाइम टेकन है। वर्क का यूनिट इक्वल टू जाउल, जाउल ओवर टाइम टेकन सेकेंड। पावर इक्वल टू जाउल पर सेकेंड। हम इसका एक प्रॉपर यूनिट लेते हैं, वो यूनिट है वाट। वाट इक्वल टू जाउल पर सेकेंड। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल होती है वो 1000 वाट की होती है। क्या मतलब? वो 1 सेकंड में 1000 जाउल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इस तरह जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो 25 वाट्स होते हैं, वो 1 सेकंड में 25 जाउल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो और उससे अगर कांस्टेंट पावर हो, जिस तरह वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार 10 ms-1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो भी तब भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे के दौरान उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरह अगर पावर भी कांस्टेंट हो तब उसकी एवरेज पावर भी कांस्टेंट और उसकी इंस्टेंटेनियस पावर भी कांस्टेंट होगी। अब एनर्जी का एक और यूनिट भी है वाट सेकंड। आइए देखते हैं वो कैसे डिराइव करते हैं। हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं वो किलो वाट आवर्स में आती है। आइए डिराइव करते हैं कि वो उसकी जॉल में कैसे कन्वर्जन होगी। 1 किलो वाट आवर, हम जानते हैं कि 1 किलो 1000 के बराबर होता है और 10⁻³ वाट तो पावर का यूनिट है। इसी तरह और में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकंड वाट सेकंड। 1000 मल्टीप्लाई 360000 वाट सेकंड। अगर हम बात करें, अगर हम पावर की बात करें, सॉरी, अगर हम इधर से देखें पावर इक्वल टू जॉल पर सेकंड और पावर का यूनिट वाट इक्वल टू जॉल पर सेकंड, और हम इसको यू में ऐड कर सकते हैं। अगर वाट सेकंड इक्वल टू जॉल है तो हम इसकी वैल्यू इधर पुट करके हम इसको जॉल से रिलेट करते हैं। वाट सेकंड इज इक्वल टू जॉल। 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3612345 वाट सेकंड। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे जॉल से, क्योंकि हम जानते हैं 1 वाट सेकंड 1 जॉल के बराबर होता है। अब इसको मज़ीद 1 2 3 4 5 और 6
3.6 × 10⁻⁶ जॉल। और हम जानते हैं 10⁻⁶ = मेगा। 1 किलोवाट आवर = 3.6 मेगा जॉल। आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।